हेलो एवरीवन। कल जो बिहार एसएससी सीजीएल के सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने भी अटेम्प्ट किया था, मेरा भी एग्ज़ाम था। और मैंने अपने स्मरण के आधार पे एक सारे क्वेश्चंस का आंसर तैयार किया है, जो कि 100% ऑथेंटिक आंसर है। तो आप लोग इसे मैच करके देख लीजिए आप लोग कितना सही कर रहे हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। और एक क्वेश्चन है कि कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य, तो ये है राजस्थान। सारे उत्पादन वाले क्वेश्चंस को मैंने एक साथ कर दिया है ताकि थोड़ा आप लोग को आसानी हो। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य तो उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो हमारा भारत देश है। और एलिजाबेथ जो महारानी थी, उनके बाद जो अभी राजा बने हैं तो वो कौन है, तो वो है चार्ल्स तृतीय। और ब्रिक्स का जो अभी 14वां सम्मेलन हुआ था, किस देश में हुआ था, तो हम सबको पता है ये चीन में हुआ था। बीसीसीआई के जो अभी 36वें अध्यक्ष बने हैं नए, रोजर बिन्नी बने हैं। तो ये हो गया। युद्ध अभ्यास जो कि अभी उत्तराखंड में हुआ था, तो वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। ग्लोबल समिट अभी हैदराबाद में हुआ था, तो वो किस नंबर का समिट था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है दिल्ली में है। तो पूछा था कहाँ है, तो दिल्ली में। गावा स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में है, जो अभी हम मैच भी हुआ था कुछ दिन पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया का। ब्लू बुक जर्नल एक पुस्तक है जिसके राइटर है अमिताभ कुमार। और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट एक और पुस्तक जिसके राइटर हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। उसके बाद है कि देवेंद्र झांझरिया जो है वो पैरा एथलीट है, जो पहले पैरा एथलीट है, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और विक्टर बनर्जी किस से संबंधित है, तो ये सिंगर है, ये भी क्वेश्चन आया था। और तो क्वेश्चन है कि अमृता प्रीतम जो है किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये लेखिका है, साहित्य से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन फिर से है कि आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो आलमगीरपुर जानते हैं सिंधु सभ्यता का एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अलीनगर की संधि कहाँ हुई थी, तो अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो भारत और नेपाल के बीच हुई थी। अफीम के युद्ध के बारे में पूछा है, तो प्रथम अफीम युद्ध नहीं पूछा है, यहाँ देखने वाली बात है कि अफीम द्वितीय युद्ध पूछा है। और कौन सी संधि हुई थी, तो दूसरे अफीम युद्ध में जो संधि हुई थी वो तियाजीन की संधि हुई थी। और पहले अफीम युद्ध में जो संधि हुई थी वो नॉनकिंग की संधि थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना था ये चीज़। मैंने भी इस क्वेश्चन में गलती किया है। भारी औद्योगिकरण जो है वो किस पंचवर्षीय योजना का थीम था या उद्देश्य था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये तो पता ही होगा। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। दो दो क्वेश्चन राजधानी से पूछा गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने वर्षों तक के लोगों को शामिल किया गया है, तो इसमें 18 से 70 वर्ष तक के ये लोगों को शामिल किया गया है। सीएजी यानी कैग जो होता है उनका कार्यकाल क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा होता है वही उनका कार्यकाल है। और आर्टिकल 75 के 2 में कौन सा क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 75 के 2 में है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहेंगे। संविधान पर पदों पर निर्वाचित सदस्यों की शपथ किस में है, तो तीसरी अनुसूची में। उसके बाद है कि विधान परिषद शक्ति का अनुच्छेद 197 में है। किस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो ये प्राक्कलन समिति हो जाएगा। विधान परिषद एवं विधानसभा में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सभा का आयोजन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आया था। आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई थी, तो ये बंगाली में की गई थी। खरोष्ठी लिपि के जनक कौन है, तो इस क्वेश्चन में मुझे बहुत डाउट हुआ था एक्चुअली, क्योंकि वो ऑप्शन में कोई ऑप्शन था ही नहीं जिसमें ऋषि खरोष्ठी हो। तो मैंने तो उसमें लगा दिया था कोई और आंसर, पर इसका सही आंसर ऋषि खरोष्ठी है। विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग कौन सा है, तो ये विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग रैले आयोग है, जो कि 1902 में आया था कर्जन के समय में। स्वामी धर्म जैव विविधता पार्क ये उत्तराखंड में है। भूटान का अंतिम राजा जो है 2008 में बना था। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर जो है विजयी रहा था। हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी भारत में पहली बार, तो 1862 में। 27वां कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पे हुई थी, तो ये हुई थी बांकीपुर पटना में। चीता कहाँ से लाया गया था,
तो ये लाया गया था नामीबिया से, पर क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ ला के रखा गया, तो ये कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1983। श्याम जो है किस देश का पुराना नाम है? थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। कीप किस देश की करेंसी है? तो ये लाओस की करेंसी है कीप। उसके बाद है कि किलोवाट किसकी यूनिट है? तो ऊर्जा। आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति बराबर होता है वेग बट्टा तरंग दैर्ध्य। ये भी एक रिलेशन पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि लेरेमो, रोजो और सोनारा किसकी फसल की किस्में हैं? तो गेहूँ। उसके बाद है कि एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आरएनए। आरएनए जो है इसमें अफेक्ट होता है। माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षा रोधी पाया जाता है? तो ये आईजीए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन एक्चुअली बिहार असाइनमेंट्स में भी पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ये इंग्लिश में लिखना पड़ा क्योंकि इसका हिंदी में समझ नहीं आ रहा था कैसे टाइप करें, मैंने खुद ही टाइप किया है। तो क्वेश्चन था कि पॉलेन फ्रॉम अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनोगेमी। फिर एक क्वेश्चन था कि ZnSO4 एंड CuSO4 जब रिएक्ट होते हैं तो ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और एक और क्वेश्चन था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड when an electron is added to a natural atom to form a negatively charged ion, तो वो क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक और क्वेश्चन था कि सूर्य ताप जो है अधिकतम का कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए हैं और आप लोगों को होप इससे कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।